तो मेरा नाम अभिषेक है। AICPN इंडेक्स फॉर मंथ सितंबर 2022 का आंकड़ा आ गया है और इसी के आधार पर डेनिस अलाउंसेस तय होता है। और जो आंकड़ा है अगर ये ज़्यादा है, बताता है कि उस महीने महंगाई ज़्यादा रही है। जिस महीने कम रहता है उसका मतलब रहता है कि उस महीने जो महंगाई का स्तर है, रेट है, वो कम रहा है। तो बाद में सितंबर 2022 का ये अद्भुत तौर पे बढ़ा है, 1.1 बेसिस बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है। और अगर ये बढ़ता है तो इसका दो मतलब रहता है। मतलब एक ये रहता है कि इसी आधार पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका डेनिस अलाउंसेस तय होता है, महंगाई भत्ता निर्धारित होता है। तो आप मान सकते हैं कि सितंबर महीने का जो महंगाई भत्ता बढ़ने का ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छा रहा है। और अभी अगर आप समअप करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर बात करें तो जनवरी से लेकर जून तक का, या फिर जून तक का आप बोल सकते हैं कि पूरा डेनिस अलाउंसेस आपका अगेन इंक्रीज कर दिया गया है। जो 4% एक्स्ट्रा है वो बढ़ा दिया गया है। तब जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीने का डेटा हमारे पास है। तो जुलाई में 0.3 बेसिस और परसेंटेज, अगस्त में 0.7 एंड अब सितंबर में बहुत ज़्यादा 1.1 परसेंटेज बढ़ गया है और यूनिट्स बढ़ गया है। तब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2.1% महंगाई भत्ता डेनिस अलाउंसेस जुलाई से लेकर सितंबर के बीच का हो रहा है। अब देखिएगा, जैसे ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 महीने का आंकड़ा जिससे आता है, ये जनवरी के अंतिम दिन, जो महीने का अंतिम दिन रहेगा जनवरी का, उस दिन ये फाइनलाइज हो जाएगा। उसी हिसाब से डेनिस अलाउंसेस इंक्रीज होगा। तो आप मान सकते हैं कि अगर 2 महीने में ही 2.1% अगर डेनिस अलाउंसेस बढ़ रहा है, और जिसको आप AICPN इंडेक्स एक्चुअली बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले 3 महीनों में ये फिर से कहीं ना कहीं लाइक 4% ही डेनिस अलाउंसेस बढ़ने का उम्मीद रहेगा। तो बाय द वे, अभी हमने देखा क्या कि जो सितंबर महीना है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए RBI काफ़ी चिंतित था और सितंबर के लास्ट वीक के लास्ट दिन RBI ने रेपो रेट फिर से बढ़ा दिया। रेपो रेट तब बढ़ाती है RBI जब वो उसे लगता है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है और जिसकी वजह से वो महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति। तो कम से कम बाजार से रुपए कम करने के लिए RBI ऐसा करती है, रेपो रेट बढ़ाती है। और हमने देखा है कि इसी महीने दिवाली से के आसपास, आगे पीछे कई सारी बैंक्स हैं जिन्होंने FDs पे और जितना भी टाइप का अकाउंट रहता है, लाइक सेविंग अकाउंट, सभी पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। कि मतलब सभी बैंक्स भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि अब जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, अब वहाँ पे पैसा अपना जमा करें। तो बात यही है, अनियंत्रण वाली एक परिस्थिति बनती जा रही है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनको इस हिसाब से महंगाई भत्ता मिलता है, उनके लिए अच्छी अपडेट है कि सितंबर में जो आपका महंगाई जो आपने फेस किया है, जो आपने देखा है, तो एक्चुअली उसका जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बढ़ा है। और जिसका आपको महंगाई भत्ता में रिजल्टेंट मिलेगा, उसका आपको फ्रूट मिलेगा। तो बाद में जो भी आगे अपडेट होगा हम लोग लाते रहेंगे। बाद में ऑफिशियल तौर पे कौन कौन सी चीज़ों के दाम बढ़े, कौन कौन सी चीज़ें कम हुए हैं, ये मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। आपने सुनने का धन्यवाद।